नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके वाला में। आप सभी को पता है कि बीपीएससी काफ़ी जो है विवादों में रहा। इसी बीच जो है सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर दिया। तो सिलेबस में परिवर्तन क्या हुआ है और उसमें क्या क्या नया ऐड किया गया है और इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब को हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ जो है हम लोग आगे की तैयारी के बारे में कैसे क्या करें और इस पर आपको क्या क्या मटेरियल हम जीके वाले चैनल पे देने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पुराने हैं तो आप जो है इसको अपने दोस्तों और अपने जो भी सहपाठी हैं उनके पास शेयर कर दें, और जो नए हैं वो भी इसको शेयर कर दें ताकि जो है ये सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए सब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हम लोग पॉइंट वाइज कि क्या क्या पहले चेंज हुआ है। तो बीपीएससी और 6वीं बीपीएससी के लिए जो है बीपीएससी ने फॉर्म के साथ ही एक सर्वे कराया। तो सर्वे में बहुत से छात्रों ने ये ऑप्शन बताया कि 150 क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग कर दिया जाए। तो उसके आधार पे जो है बीपीएससी ने 20 तारीख को 20/12/2022 को संशोधित आदेश निकाला। जो 68वीं संयुक्त परीक्षा नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें कुछ चेंज कर दिया। उसमें किया क्या कि उसने जो है 150 जो क्वेश्चन होंगे जो 68वीं बीपीएससी में आएंगे उसके में आपको 1/4 यानी 4 क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो 1 नंबर की कटौती कर ली जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग की प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो इसमें जो है 0.25 अंक दंड स्वरूप घटाए जाएंगे, यानी एक क्वेश्चन पर 0.25 यानी 4 क्वेश्चन पर 1 नंबर आपको घट जाएंगे। ठीक है, यदि आप उसको खाली छोड़ देते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो उस पर कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। तो ये पहला संशोधन किया कि नेगेटिव मार्किंग कर दिया। दूसरा क्या हो गया आपको कि दूसरा इसने क्या कर दिया कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, ऑप्शनल सब्जेक्ट पहले क्या होता था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता था तो उसके मार्क्स जो है आपको मेंस में जोड़े जाते थे और उसके आधार पे जो है आपको फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता था। अब क्या कर दिया कि बीपीएससी ने ऑप्शनल को पासिंग कर दिया गया है। यानी ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट निर्धारित है बीपीएससी के द्वारा, तो उसमें से यदि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी लेते हैं तो वो केवल पासिंग रहेगा, यानी पासिंग सब्जेक्ट रहेगा। आपको केवल उसमें पास करना है, यानी 40% नंबर आपको लाने हैं। और वो सारे जो उसके क्वेश्चंस आएंगे वो आपको वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो नहीं रहेंगे और वो पासिंग रहेगा। उसमें आपको उसका मार्क्स जो है आपको आपके मेरिट लिस्ट पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, केवल आपको पास करना अनिवार्य रहेगा, यानी मैंडेटरी है कि उसको पास करना है, तभी आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अन्यथा आपको का रिजल्ट जो है आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे और आप जो है उस परीक्षा को पास नहीं करेंगे। भले ही आप कितने मार्क्स ला लें, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट को पास करना अनिवार्य है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हटा दिया मेंस से, तो उसमें क्या जोड़ दिया, उसमें एक जो आपको होगा पेपर वो होगा निबंध का। निबंध जो है 300 अंक का होगा और 3 घंटे का होगा। ठीक है, 3 घंटे का निबंध होगा। तो पहले जो सब्जेक्ट था जैसे सामान्य हिंदी जो 100 अंक का था, 3 घंटे टाइम दिए जाते थे, वो पूर्ववत रहेगा। सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2 वो दोनों 300 अंक का होगा और 3 घंटे दोनों के लिए समय दिए जाएंगे। ये आपको पूर्ववत है, पहले से है। चौथा सब्जेक्ट इसमें हुआ करता था आपको वैकल्पिक विषय, जो आपको पहले था 300 अंकों का, लेकिन अब वो आपको हटा दिया गया है। अब उसके जगह पे निबंध एक पेपर आपको आएगा मेंस में जो 300 अंक का होगा और 3 घंटे इसके लिए समय निर्धारित है। और वो जो क्वेश्चन आपको वैकल्पिक विषय होगा जो आप लेंगे अपने सुविधा के हिसाब से, वो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आधारित रहेगा और ये आपको 100 अंक का यानी 100 अंक का रहेगा और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार जो हिंदी होता है सामान्य हिंदी, उसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होता है
अनिवार्य होगा, लेकिन इसका भी आपको मेधा में कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। जो आपको हिंदी का होता है पेपर और एक वैकल्पिक विषय हो जाएगा, इसका भी आपको कोई भी अंक निर्धारित नहीं किया जाएगा। यानी आपको इसमें भी आपको मेरिट लिस्ट के लिए आपको ये इस पर कोई अंक नहीं जोड़ा जाएगा और ये आपको पासिंग केवल रहेगा, जिसमें आपको समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% न्यूनतम अंक लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी 100 में आपको इतने अंक आपको चाहिए, उसके बाद ही आपको मेधा निर्धारण किया जाएगा, अन्यथा आपका मेधा निर्धारण नहीं किया जाएगा। तो हम लोग अब इस पे हम लोग को एक तैयारी करके एक रूटीन बना के और हम लोग को पढ़ाई करना है, क्योंकि 68वीं बीपीएससी को हम लोग को पास करना है। तो 68वीं बीपीएससी को पास करने के लिए आप लोग पढ़ाई कर भी रहे होंगे, काफी लोग तैयारी भी कर रहे हैं, सभी लोग तैयारी भी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चूंकि इसमें बहुत ही मायने रखता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से काफी क्वेश्चंस इसमें आते भी हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इस चैनल पे करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज करेंगे। यानी जैसे आधुनिक भारत हो गया, फिर हमारा आपको गांधी युग, या जो भी संविधान हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक हो गया, या हमारा विज्ञान हो गया, इस सब को हम लोग लेकिन चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में, उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। इससे हम लोग का जो भी चैप्टर होगा वो पूर्णतः क्लियर हो जाएगा और उस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन तो इस चैनल पे हम आप लोगों को 10 जनवरी यानी 10 जनवरी 2023 से सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे, संडे को छोड़ के, संडे को चूंकि हम लोग वीडियो नहीं देंगे, तो संडे को छोड़ के सुबह 7 बजे प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको उसका आंसर भी बताया जाएगा, साथ में आप लोगों को उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी बताया जाएगा और उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या वो उस घटना की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उस संबंध में ये हम लोग प्रयासरत हैं कि इससे हमारा प्रिपरेशन जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को मंथली बेसिस या 15 दिन के बेसिस पर जो है आपको करेंट अफेयर कराएं, करेंट अफेयर्स का भी वीडियो लेके आए। तो इसके लिए आपको अलग से जानकारी बाद में जो है रनिंग क्लास में आपको दी जाएगी, रनिंग वीडियो में दी जाएगी। अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको भी करेंगे कि करेंट अफेयर का भी हम लोग तैयारी आपको कराएंगे और करेंट अफेयर को भी हम लोग लेके आएंगे, जिससे आपका करेंट अफेयर ये का भी कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। और बिहार का भी एक जो है हम लोग करेंगे, जिस पर बिहार का भी हमारा टोटल चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो कंप्लीट बीपीएससी की जो है हम लोग तैयारी शेड्यूलिंग वे में करेंगे और एग्जाम के पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि टोटल आप लोग का क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर करें और कवर करने के बाद उसका टोटल सॉल्यूशन करें, पूरी जानकारी लें और हम लोग जो है इसको पूरा करेंगे। तो 68वीं बीपीएससी के लिए आप लोग तैयार हैं, फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई कर लिया है, तो अब हम लोग तैयारी पे चलते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोग को एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर की शुरुआत के साथ। और ये शुरुआत हम लोग आधुनिक भारत से करेंगे और आधुनिक भारत के चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं वहां से करेंगे। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, तो हम लोग इस पर काफ़ी लोगों को ये मदद मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं 10 जनवरी, तब तक के लिए नमस्कार।